नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को बहुत कुछ दिखाने वाला था, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें मिसिंग हो गई क्योंकि मैंने अपने एग्लोनिमा पर कुछ काम किया है। सभी की गुड़ाई करके सभी के अंदर हल्दी और ये बासा कोट डाला। इसके साथ-साथ नए आए एग्लोनिमा के सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग के लिए जो सॉइल मिक्स मैंने बनाया था, मैंने आप लोगों को दिखाया ही था। ब्लेड भी रखी हुई है। कुछ जो इधर-उधर इन्फेक्टेड दिख रहे थे, उनको कट भी कर रहा था। लीव्स जो एक्स्ट्रा गली हुई थी, उनको कट कर रहा था। ये है सॉइल मिक्स जो मैंने एग्लोनिमा में डाला है। इसमें मैंने मोटी वाली रेड सैंड डाली है, राइस हस्क डाला है, आपका कोकोपीट है, उसके साथ-साथ चारकोल के टुकड़े हैं। आपका मतलब जो कुछ भी होता है, मतलब एक सॉइल में अच्छी सॉइल मिक्स के अंदर, वो सब कुछ मैंने डाला हुआ है। और हल्दी ऊपर से भी फिर मैंने डाल दी है। सॉइल मिक्स में भी डाला था और ऊपर से भी अच्छे से डाल दिया है। और अब ये सारा काम करने के बाद इनके ऊपर पॉली कवर करना बहुत ज़रूरी है। और मैं पॉली हाउस बनाना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा जब भी बनाऊँगा। एक मेरे व्यूअर ने कमेंट किया था कि जब भी आप राइस हस्क को अपने डिकॉर्बनाइज कर लीजिएगा, तो उसके बारे में बताइएगा। तो मैंने इस पिछली वीडियो के अंदर उस चीज़ को क्लियर किया था। और डिकार्बनाइजेशन के बाद ही जो है मैंने अपने सारे एग्लोनिमा को रिपोर्ट किया। इसी वजह से मुझसे रिपोर्टिंग में भी थोड़ा लेट हो गया। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ ऑनलाइन सीड्स जो मंगाए हैं मैंने विंटर के, वो शेयर करूंगा। लेट हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो टेम्परेचर चल रहा था उसकी वजह से मेरा ऐसा करना मजबूरी था, लेट मंगाना। इसीलिए मेरी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि मंगाइए और फिर प्लांट्स जो है वो जर्मिनेट होने के बाद मर जाएं या सीड्स ही ना जर्मिनेट हो तो दिक्कत होती है। एक नर्सरी वाले ने मुझसे, जहाँ से मैं प्लांट्स लेकर आया हूँ, उसने शेयर किया तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसने कहा मेरे करीब 40,000 के जो सीड्स मैंने मंगाए थे वो सारे के सारे मर गए। तो ये सीड्स मैंने मंगाए हैं गोविंद तक जी से, जिनका मोबाइल नंबर यहाँ नीचे दिया है। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे जब कांटेक्ट करेंगे उनसे, तो वो सीड्स की डिटेल्स आपको भेजेंगे। वहाँ से सीड्स की डिटेल लेकर आप उनसे अपने मन माफिक क्वांटिटी में सीड्स मंगा सकते हैं। तो मैंने बहुत थोड़े-थोड़े सीड्स मंगाए हैं, लेकिन हाँ, वैरायटी बहुत सारी मंगाई हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ नेमेशिया, जो कि पूरा एक अलग पैकेट में ही करके आया हुआ है। नेमेशिया मेरा बहुत ही पसंदीदा फ्लावर है, और मेरा बैड लक रहा कि एक बार मैंने जब गार्डनिंग लगभग अच्छे से स्टार्ट की, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था, तब से अब तक ये जर्मिनेट ही नहीं हुआ। मैं हर बार मंगाता हूँ, मैं नेमेशिया कभी नहीं छोड़ता। उसके बाद कुछ सीड्स उन्होंने यहाँ पर भेजे हुए हैं। ये एज़ अ गिफ्ट आए हुए हैं। जब आप एक बल्क क्वांटिटी में सीड्स लेते हैं तो वो थोड़ा सा गिफ्ट भी भेजते हैं। अब वो गिफ्ट में उन्होंने क्या क्या भेजा है, सबसे ऊपर है कैलिफोर्निया पॉपी, दूसरे नंबर पर है एक्रोसिलेनियम रोजियम। मुझे इसके बारे में नहीं पता, पॉपी के बारे में तो पता है कि पॉपी का फ्लावर कैसे खिलता है, लेकिन एक्रोसिलेनियम के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। और हाँ, इस बार मैंने आइस प्लांट के सीड नहीं लिए हैं। वो बहुत ही जल्दी खिलकर और बहुत ही जल्दी उसके प्लांट ख़राब हो जाते हैं, तो 2-4 दिन की रौनक के लिए मैंने मंगाया नहीं। इसके बाद पिटूनिया डाफ मैंने मंगाया हुआ है, सॉरी, उन्होंने भेजा हुआ है। तो पिटूनिया डाफ आई होप कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे सारे और अच्छा खिलेंगे। मिक्स है पिटूनिया का भी, तो ये एज़ अ गिफ्ट मुझे मिले हुए हैं। अब जो मेरे बाकी के सीड्स हैं नेमेसिया के अलावा, जो मैंने मंगाए हुए हैं, वो इस पैकेट के अंदर हैं। और क्या-क्या है वो पहले मैं निकाल लेता हूँ अच्छे से और फैला लेता हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला जो मैंने सीड्स मंगाया है, ये है क्रिसैंथेमम कैरिनेशम, पालुदोशम और येलो। ये तीनों मैंने ग्राउंड पर लगाने के लिए मंगाए हैं। अच्छा जर्मिनेशन हो गया तो फिर मेरा ग्राउंड इस बार फूलों से भरा हुआ भी दिखाई देगा बिल्कुल। तो ये तीनों मैंने सीड्स मंगाए हैं। इसमें से एक आध वैरायटी थोड़ी कॉस्टली थी, बाकी शायद मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता। आप उनसे जब कांटेक्ट करेंगे तो उसी पे पता चलेगा, क्योंकि मैंने एक लिस्ट बनाई थी। मैं अभी लिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और मैंने उसमें प्राइस भी मेंशन कर दिया था कि इसका कितना प्राइस है। इसके बाद मैंने मैरीगोल्ड 3 तरह के F2 मैरीगोल्ड जो है वो 3 कलर के मंगाए। एक सैफ़्रन है, दूसरा येलो है और तीसरा ऑरेंज है। मतलब तीनों वैरायटी, मतलब मैरीगोल्ड की जो अच्छी वाली होती है, वो मैंने तीनों की तीनों वैरायटी ऑर्डर करी थी।
और तीनों ही मुझे रिसीव हो गए हैं। और ये है फ्लॉक्स का प्लांट, अभी मुझे, हाँ ये है ऑरेंज वाला। तो ये 3 मैंने मैरीगोल्ड ऑर्डर किया है। और बाकी फ्लॉक्स के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। मैंने समय समय पर फ्लॉक्स की वीडियो पिछले साल भी शेयर करी थी आप लोगों के साथ, तो उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा। और इन्हीं से मैंने सीड लिए थे फ्लॉक्स के। एलाइशम के सीड्स मैंने ब्लू और वाइट दोनों लिए हैं, और देखते हैं क्या होता है। मिक्स में लेना चाहता था जिसमें कई सारे पिंक वगैरह भी खिलते हैं, लेकिन वो इनके पास स्टॉक ख़त्म था, तो मैंने वाइट और ब्लू ही सिर्फ ले लिया। और मैं बात कर रहा था फ्लॉक्स की, तो फ्लॉक्स की ब्यूटी तो आप लोग मेरे गार्डन के अंदर पिछले साल देखा होगा आपने। इसके बाद सैल्विया मुझे मिला है, और सैल्विया के 2 पैकेट उन्होंने भेज दिए हैं। अब कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा इसकी जगह पे, या फिर हो सकता है कि गलती से डबल आ गया। तो ये चीज़ तो मैं आगे अभी लिस्ट अपनी चेक करूँगा, और चेक करने के बाद ही बता सकता हूँ कि क्या चीज़ ज़्यादा आई है और क्या चीज़ मेरी जो है वो मिसिंग है। इसके बाद जेरेनियम के मैंने टोटल 8 या 10 सीड्स मंगाए हैं, और पिछली बार भी मैंने मंगाया था, अच्छा जर्मिनेशन रेट था। और कॉस्टली सीड हैं, फिर भी मैंने जो है जर्मिनेशन अच्छी होने के कारण दोबारा मंगा लिए। इसके बाद बेलिस पॉम पॉम, ये मैंने ग्राउंड कवर के लिए मंगाया हुआ है। मैं अगर डहेलिया वगैरह लगाऊंगा ना, तो उसके आगे आगे छोटा सा ये प्लांट रहता है, तो इसको मैं आगे लगाऊंगा, पीछे डहेलिया लगाऊंगा, जिससे डहेलिया बड़े हो जाएं तो आगे भी दिखे। फिर इसके बाद मैंने मंगाया कैलेंडुला बॉन मिक्स और कैलेंडुला टच ऑफ रेड। ये भी दोनों बहुत ही खूबसूरत वैरायटी हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं। फिर ये मैंने डहेलिया के 3 चीज़ें कलर, मतलब 3 वेराइटीज़ डहेलिया के मंगाए हैं। एक फिगारो टाइप, एक फ्रेस्को है, और दूसरा मुझे ठीक से कंफर्म नहीं हो रहा है उन्होंने इंग्लिश में लिखा क्या है। तो वो 3 अलग अलग वैरायटीज़ मैंने मंगाए थे, और तीनों जो है अच्छा जर्मिनेशन होगा आई होप। और बाकी रही बड़े साइज़ वाली जो आपका जियांट डहेलिया होता है, उसके सीड में बाद में लूँगा। और लास्ट वन है वेनेडियम लास्ट टाइम भी मैंने लगाया था। जर्मिनेट भी बहुत सारे प्लांट हुए थे, लेकिन मुझसे रिपोर्टिंग में लेट हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्लांट मर गए। तो ये इतने सारे सीड्स मेरे पास अभी इस टाइम पर आए हुए हैं। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, इतने सारे सीड्स मैंने ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर कर लिए। और अभी तो मेरे लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इनको लगाने में मुझे कितना समय लग जाएगा, क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं होता है। पहले मेरे पास समय भी होता था, और मुझे लगता है कि कुछ एनर्जी की भी कमी फील करता हूँ। तो धीरे धीरे करके लगा लूँगा। मैंने वीडियो के अंदर एक चीज़ आप लोगों को दिखाई कि 2 पैकेट आ गए हैं उसके सैल्विया के, तो वो गलती से नहीं हुए हैं, डबल नहीं हो गए हैं कि उन्होंने गलती से डबल रख दिए। मेरा स्वान रिवर डेजी का प्लांट जो है, मतलब सीड्स जो है वो मिसिंग है। स्वान रिवर डेजी भी मैंने मंगाया था, जिसे बार्की कोम्स के नाम से जानते हैं। तो बार्की कोम का जो सीड है वो मिसिंग है, और उसकी जगह पे सैल्विया के 2 पैकेट हो गए हैं। खैर उन्होंने 3 पैकेट मुझे गिफ्ट भेजे हैं, पिटोनिया के, पॉपी के, और एक और कोई है, आप लोगों ने तो देखा ही। और बाकी सारे सीड्स हैं। अब लगाने की प्रक्रिया धीरे धीरे करके शुरू करेंगे। अब ठंड भी हमारे यहाँ रात में बढ़ गई है, तो जर्मिनेशन भी वरना दिक्कत आ जाएगी। तो जल्दी जल्दी इनको लगा कर और थोड़ा कवर करके रखेंगे, जिससे जल्दी से इनके अंदर जर्मिनेशन हो जाए।